हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है ना। म्यूजिक की ध्वनि, संगीत की ध्वनि पार्ट 1 पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में एवलिन ग्लेनी के बारे में है जो बचपन में अपनी सुनने की जो क्षमता है उसे खो देती हैं, लेकिन कैसे अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से वो एक म्यूजिशियन बनती हैं, इंस्पिरेशन बनती हैं लोगों के। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 को। एवलिन ग्लेनी लिसन टू द साउंड विदाउट हेयरिंग इट। कैसे बिना सुने जो एवलिन थी वो साउंड को, ध्वनि को सुनती हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं उनके बारे में। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता तो छीन ली, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया। वाट वी हेयर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम जो कुछ सुनते हैं वह हम सबसे कहीं ज़्यादा गहराई से इसे महसूस करती हैं। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। और इसी कारण से वह संगीत को, म्यूजिक को इतने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। Read the following accounts of person who fought against the physical disability। दिए गए जो आगे मिलने वाले पर्सन्स हैं जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी थी, उन्होंने इससे लड़ा और कैसे अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। Rush hour crowd jostle for positioning on the underground 10 प्लेटफॉर्म। एक अंडरग्राउंड 10 प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ थी वो अपना स्थान लेने के लिए धक्कम धक्का कर रही थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की जो अपने 17 साल से भी कम लग रही थी। वाज नर्वस, वो एक नर्वस थी। एट तभी क्या होता है, एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ट्रेन के आने की कंपन को सुन के वो एक्साइटेड हो गई, या सुन के नहीं, महसूस करके वो एक्साइटेड हो गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी of music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ठीक है ना। एक स्कॉटिश फार्म से टीनेजर होने के नाते उसके लिए पर्याप्त मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि उसका आज प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में पहला दिन था। लेकिन दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर टैलेंट। लेकिन जो महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ था इससे भी बड़ी चुनौती का सामना कर चुका था। देन सी वाज प्रोफाउंडली डेफ। वह गंभीर रूप से बहरी थी। पैराग्राफ सेकंड है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी ने धीरे धीरे या क्रमिक रूप से अपने सुनने की क्षमता को खो दिया। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी जो माँ हैं वो याद करती हैं कि नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू पियानो और प्ले द पियानो। जब 8 साल की एवलिन पियानो को प्ले या बजाने के लिए इंतजार कर रही थी, तब उसकी माँ ने यह नोटिस किया कि कुछ गलत हुआ। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसके नाम से या उसे बुलाया, पुकारा, लेकिन वह मूव नहीं हुई, उसने गति नहीं की। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हेड। मुझे अचानक से ये महसूस हुआ कि वह सुन नहीं सकती थी। सेज इसाबेल ग्लेनी जो उसकी माँ थी, उन्होंने कहा कि मुझे अचानक से ये महसूस हुआ कि वह सुन नहीं सकती थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। शुरुआत में या कुछ समय तक तो एवलिन ने अपने इस डेफनेस की बढ़ती हुई जो डेफनेस थी, जो बहरापन था, उससे अपने दोस्तों से और टीचरों से छुपाए रखने की कोशिश की। लेकिन बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन जब
एवलिन थी वह 11 साल की हुई, उसके जो मार्क्स थे वो बिगड़ने लगे और उसके हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता पिता को ये सुझाव दिया कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Gradual या धीरे धीरे जो तंत्रिका थी उसके नष्ट होने की वजह से जो एवलिन थी उसके सुनने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्षीण हो गई थी। They were advised that उन्हें सुझाव दिया गया कि सी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स, कि उसे सुनने वाले यंत्र लगा दिए जाए एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सिज एवलिन ने कहा कि हर एक चीज़ धुंधली या काले रंग की दिखाई देने लगी थी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वह इसे छोड़ने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जीने का दृढ़ निश्चय किया और संगीत को या संगीत में अपनी रुचि को ही अपना लक्ष्य बना लिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और ये निश्चय किया कि वह भी इसे बजाएंगी। या मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बहुत सारे टीचरों ने उन्हें हतोत्साहित कर दिया, लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉप्स जो एक ताल वादक थे, रॉन फॉप्स स्पॉट हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी क्षमता को देखा। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, उन्होंने दो बड़े जो ड्रम थे उन पर सुर लगाते हुए शुरू किया। टू द डिफरेंट नोट्स, अलग अलग सुरों पर, ठीक है ना, राग निकालते हुए या राग बजाते हुए शुरू किया और बोले डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, उन्होंने कहा कि इसे अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सिज एवलिन, ऐसा एवलिन बताती हैं। सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक से मुझे ऐसा लगा, आई कुड फील द हायर ड्रम, जो एक बड़ा वाला ड्रम था उसे फ्रॉम द वेस्ट अप, उसे कमर के ऊपर, एंड द लोअर वन, और जो छोटा वाला था फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो कमर के निचले हिस्से से वो फील कर सकती थी। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फॉप्स थे उसने या उन्होंने इस क्रियाकलाप को बार दोहराया। एंड सून, और जल्द ही जो एवलिन थी डिस्कवर्ड, उन्होंने ये पाया कि सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, कि उन्होंने ये महसूस किया कि जो निश्चित धुनें थी, सुर थे, उन्हें वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से महसूस कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वो बताती हैं कि मैंने अपने मस्तिष्क और शरीर को खोलकर उन सुरों को, उस ध्वनियों को और उन कंपनों को सीखा था। और द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बचे हुए सुर थे और जो ध्वनियाँ थी उन्हें मैंने अपने दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम से सीखा। पैराग्राफ 4 है, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उस तल से, उस बिंदु से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी टू द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। एंड बाय द टाइम, और उस समय सी वाज 16, वह केवल 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। सी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उन्होंने या उसने एवलिन ने रॉयल एकेडमी म्यूजिक जो थी वहाँ पे ऑडिशन दिया और उस एकेडमी के इतिहास के सबसे अधिक अंक अर्जित किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ठीक है ना। उन्होंने जो अपना ऑर्केस्ट्रल वर्क था उसे धीरे धीरे करके एकल कार्यक्रम में या एकल प्रस्तुति के रूप में संचालित करना शुरू कर दिया।
एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, और अपने 3 साल के जो कोर्स था उसके अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उन्होंने बहुत सारे जो टॉप अवार्ड थे वो प्राप्त कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन ने किसी भी प्रकार की जो आडंबरपूर्ण अचीवमेंट्स थे उन्हें स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, ठीक है ना। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और ये जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, ठीक है ना, और वह भी राइट टू द टॉप अपने शिखर पे पहुंची। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, जो दुनिया के जाने माने लोकप्रिय मल्टी परक्यूशनिस्ट थे, विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत सारे या हजारों इंस्ट्रूमेंट को बजाने में भी मास्टर थे। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जिनके बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम थे उन्हीं के समान या वो टॉप पे पहुंची। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। ये देखना बड़ा रोचक था कि एवलिन जो है वो कितनी सरलता से बिना सुने जो बजाना था उसे संचालित करती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारे 2 घंटे की बातचीत में उन्होंने एक शब्द को मिस नहीं किया। मैन विद बुजी बियर्ड गेव मी ट्रबल, सी लॉट पर हंसते हुए कहने लगी कि जिन लोगों की दाढ़ी होती है, घनी दाढ़ी होती है, उनसे मुझे परेशानी होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा नहीं कि उनके जो लिप्स हैं वो नहीं दिखाई देते। इट्स द होल फेस स्पेशली हर आइज, कि उनका जो पूरा चेहरा है और खासकर जो उनकी आंखें हैं वो नहीं दिखाई देती है ना, इससे मुझे परेशानी होती है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, उन्होंने इसे निर्दोष पूर्ण तरीके से और अपने स्कॉटिश खुशी में बताया। माई स्पीच इज क्लियर, उन्हें कहा कि मेरी जो स्पीच है वो क्लियर है, क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती हैं, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन वह यह नहीं बताती कि उनने कैसे फ्रेंच और जो जापानीज थी उसको कैसे सीखा। एज फॉर म्यूजिक, संगीत के लिए ही एक्सप्लेन्स, वह कहती हैं वो कि इट फॉर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये संगीत जो है वो संगीत के लिए कहती हैं कि यह मेरे पूरे शरीर में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, ये जो संगीत है वो मेरी स्किन को, मेरे गालों की हड्डियों को और यहाँ तक कि मेरे बालों को भी झंझना देता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertip, जब वह जाइलोफोन को बजाती हैं तो वो इसके साउंड को अपने स्टिक से अपनी उंगलियों में प्रवेश करता हुआ महसूस कर सकती। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रमों के ऊपर झुककर सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह इसकी जो धुन है, इसकी जो सुर है, ठीक है ना, इसकी जो गूंज है उसे अपने बॉडी के अंदर बहते हुए फील कर सकती हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर सी रिमूव हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देती हैं। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है, कंपन है, उनके नंगे पैरों से होते हुए उनके ऊपर पैरों तक पहुंच जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें हैरानी की बात नहीं है कि जो एवेलिन है डिलाइट हर ऑडियंस, वो अपने श्रोताओं को खुश कर देती हैं। इन 1991 1991 में सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 1991। उन्हें जो रॉयल
फिलहारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस थी। उन्होंने एक सोलो परफॉर्मर का अवार्ड दिया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स जो एक मास्टर थे, तालवादक थे, उन्होंने क्या कहा एवलिन के लिए, गॉड मे हैव टेकन हर हेडिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि ईश्वर ने उससे सुनने की जो शक्ति थी, क्षमता थी, वो तो छीन ली, लेकिन उसे कुछ असाधारण दे दिया। वट बी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम जो कुछ सुनते हैं वह उसे हम में से कहीं ज़्यादा गहराई से महसूस करती है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, वह म्यूजिक को इतने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ऐसा मानती हैं कि सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, ठीक है ना, कि वह हमेशा काम में जो हैं वो डूबी रहती हैं। आई जस्ट गॉट टू वर्क, उन्होंने कहा कि मेरे पास करने के लिए काम है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ है उनसे कहीं ज़्यादा या कहीं बड़े काम हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, बट लेकिन द रिवार्ड आर एनॉर्मस, लेकिन इसका जो परिणाम है, जो रिवार्ड है, वो भी बहुत विशाल है, बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो उनके नियमित संगीत कार्यक्रम थे, उनके साथ साथ एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, जो एवलिन है वो जेलों में और अस्पतालों में फ्री संगीत कार्यक्रम दिया करती हैं। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो युवा संगीतज्ञ हैं उनको भी वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन, सेज बीथोवन फंड बहरे बच्चों के लिए जो बीथोवन फंड था उसके एन रिचलिन कहते हैं, सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, की वह एक बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी, वे उसे देखते हैं, दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और ये सोचते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते हैं। Evelyn Glennie had already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने अपनी उम्र के लोगों से कहीं 2 गुना अचीव किया है, पूरा किया है, काम किया है। She had brought percussion to the front of the orchestra, जब वो ऑर्केस्ट्रा के सामने धुन को लाती हैं, and demonstrate that इट कैन बी वेरी मूविंग, तो ये साबित कर देती हैं कि यह बहुत या दिल को छू सकती है या यह गति कर सकती है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल, वह उन लोगों को प्रेरणा देती हैं जो हैंडीकैप्ड हैं। हु लुक टू हर एंड से, जो उन्हें देखते हैं और कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड not the least, she has given enormous pleasure to millions, और इतना ही नहीं, वह करोड़ों लोगों को बहुत या विशाल खुशी भी प्रदान कर चुकी हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कि कैसे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से एवलिन ग्लेनी जो है वो टॉप पे पहुंच जाती हैं। इसको लिखा है आपके डेब्रो काउली ने, नीचे है आपके एक्सरसाइज 3 पार्ट में डिवाइड है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।